दोस्तों, नीदरलैंड का दारुलकुमत एम्स्टर्डम है। इस शहर का नाम इस शहर में मौजूद एम्स्टर्डम से रखा गया था। यह शहर नीदरलैंड का दारुलकुमत होने के अलावा मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है, जो अपने अंदर तकरीबन 12 लाख से ज्यादा अफराद को बसाए हुए है। दोस्तों, नीदरलैंड का कुल रकबा 42,525 मरबा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 131वां बड़ा मुल्क है। नीदरलैंड की कुल आबादी 1,80,00,000 अफराद के लगभग है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का नंबर दुनिया भर में 66वें नंबर पर आता है। नीदरलैंड में यूरो करेंसी इस्तेमाल की जाती है, जबकि अमेरिकन डॉलर दूसरी बड़ी करेंसी है। नीदरलैंड का डोमेन नेम .nl है, जबकि कंट्री कॉलिंग कोड 2 है, 1+31 और जबकि दूसरा +599 है। 200 एक अरसे तक इस मुल्क के लोगों ने लाशों और आंसू के अलावा और कुछ नहीं देखा, मगर पिछली एक सदी से लगातार ये मुल्क अपने आप को मनवाने पर तुला हुआ है। इस मुल्क के लोग किस कदर खुश मिजाज हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2011 में नीदरलैंड को दुनिया का सबसे ज्यादा खुश मिजाज मुल्क करार दिया गया था। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो मसीहत इसका सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी का तकरीबन 43.4% लोग मसीही, जबकि दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जो बाकी का 5% है। 1% यहूदी, हिंदू और बुद्ध मत मजहब के पैरोकार, जबकि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते। नीदरलैंड में सभी मजहब के लोगों को अपनी अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। फ्रांसीसी जुबान नीदरलैंड में बोली जाने वाली सबसे बड़ी जुबान है। इस जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा भी हासिल है। अंग्रेजी जुबान भी काफ़ी मकदार में बोली और समझी जाती है। दोस्तों, अगर नीदरलैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो नीदरलैंड के लोग अपने मुल्क से किस कदर प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीदरलैंड के लोग तकरीबन 48,000 अमरीकी डॉलर फीकस मजमूई आमदनी के साथ दुनिया भर में 11वें नंबर पर आते हैं। इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी ये लोग कारें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इनका मानना है कि कारों के बेजा इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी बढ़ जाती है, इसलिए वो कारों की जगह साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड में चलने वाली तमाम इलेक्ट्रिक ट्रेनें हवा की तवानाई से चलती हैं। इसमें रोज़ाना तकरीबन 6 लाख अफराद सफ़र करते हैं। नीदरलैंड दुनिया में सबसे लंबे कद के हामिल लोगों का मुल्क है। इनके कद 5 फीट 7 इंच से लेकर औसतन 6 फीट तक होते हैं। एम्स्टर्डम शहर में बसने वाले 35% लोग रोजाना अपना सफर साइकिलों पर करते हैं। दोस्तों, नीदरलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सन 2001 में हमजिन्स परस्तों को शादी की इजाज़त दे दी थी। नीदरलैंड के लोग बहुत सेहतमंद होते हैं। नीदरलैंड सेहतमंदी के हवाले से दुनिया भर में पहले नंबर पर शुमार होने वाला मुल्क है। नीदरलैंड अपने फूलों और नहरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग भी नीदरलैंड में मौजूद है। फुटबॉल नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है। इसके अलावा नीदरलैंड का कौमी खेल भी है। हॉकी और वॉलीबॉल भी काफ़ी तादाद में खेले जाने वाला खेल है। नीदरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। नीदरलैंड का पाकिस्तान से ज़मीनी फासला 5,655 किलोमीटर है। नीदरलैंड ऐसे ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ खुराक ग़िज़ाइयत से भरपूर बेहतरीन और इंतहाई सस्ते दामों में फराहम की जाती है। नीदरलैंड की सबसे ऊंची बिल्डिंग मस्टोरन रोटन डैम में है, जिसकी ऊंचाई 165 मीटर है। नीदरलैंड का अमीर तरीन शख्स चार्लिनी जगरवालियो है, जिसकी दौलत की मालियत 15.8 अरब डॉलर है। दोस्तों, नीदरलैंड के नैरो साइंटिस्ट ने ऐसी डिवाइस बनाई जिससे ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मनपसंद ख्वाबों का चुनाव कर सकते हैं। नीदरलैंड का स्मोक फ्रेटर टावर एक ऐसा टावर है जिससे निकलने वाली आलूदगी को क्यू में तब्दील किया जा सकता है, जिससे वेडिंग रिंग बनाई जाती हैं। नीदरलैंड में ऐसे ग्रीन हाउस हैं जिससे हर मौसम में फसलें उगाई जा सकती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड में एक ऐसा ब्रिज है जो सिर्फ जानवरों को रोड क्रॉस कराने के लिए बनाया गया है ताकि वो किसी गाड़ी से ना टकरा जाएं। नीदरलैंड के तमाम घरों में ऐसा हीटिंग सिस्टम है जो पानी और घर एक साथ गर्म करता है। नीदरलैंड में भी मुकम्मल बुर्का पहनने पर जुज़वी पाबंदी आयद है। मुस्लिम खवातीन हस्पतालों, स्कूलों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुकम्मल बुर्का नहीं पहन सकती। नीदरलैंड में तकरीबन 1200 नहरें हैं। एम्स्टर्डम में 1281 पुल है। नीदरलैंड में हर माह के पहले पीर को मुल्क भर में एमरजेंसी अलार्म बजाया जाता है। ये अलार्म 1 मिनट 26 सेकंड तक बजता है। नीदरलैंड में हर साल तकरीबन 20% बच्चों की पैदाइश अस्पताल की बजाय घर में होती है, क्योंकि 2 गलियां छोड़कर एक दाई लाजमी होती है। नीदरलैंड दुनिया के ऐसे ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है जहां के ज़्यादातर मर्द दराज कद के मालिक हैं। नीदरलैंड में अगर आप बीमार होते हैं तो आप पहले सेक्टर के क्लिनिक में जाएंगे। अगर वो आपको हॉस्पिटल रेफ़र करें तो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वरना नहीं। नीदरलैंड का सैकेफोल एयरपोर्ट सतह समंदर से 4 मीटर नीचे है। दोस्तों, डच बच्चे साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। क्लास टेस्ट या इम्तहान का कोई दबाव नहीं होता, जिसकी वजह से डच बच्चों को दुनिया के सबसे खुश बच्चे कहा जाता है। नीदरलैंड के गांव को सपनों का गांव कहा जाता है, जिसमें एक भी सड़क नहीं। इस गांव में कश्तियों के जरिए आमदोरफ्त होती है, जिसकी वजह से यहाँ स्याहों का तांता बंधा रहता है।
नीदरलैंड के 18% रकबे पर पानी है। नीदरलैंड में जिस्म फरोशी एक इंडस्ट्रियल का दर्जा रखती है। ये तोहफे गवर्नमेंट को बाकायदा टैक्स अदा करती हैं। दोस्तों, नीदरलैंड का कोकालेनहाफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है। इस गार्डन को गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, जहां मौसम बहार में 70 लाख फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने गैर मुल्की सियाह बड़ी तादाद में नीदरलैंड पहुंच जाते हैं। नीदरलैंड की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर साल 2 करोड़ के करीब गैर मुल्की सियाह सैरो तफरी की गर्ज से आते हैं, जिससे इस मुल्क को अरबों डॉलर का फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा ज़राअत और माहीगीरी मुल्क की आमदनी में अहम किरदार अदा करती है। नीदरलैंड के लोग खुशमिजाज जिंदा दिल लोग हैं। ये लोग खुशमिजाजी और जिंदा दिल लोगों को ही पसंद करते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी 20 साल की उम्र में यूरोप आया और मजदूरी की तलाश में नीदरलैंड जा निकला। एक दिन वो फूलों के बाग में काम कर रहा था। बाग का मालिक वहाँ आया और इस लड़के से पूछा, क्या तुम पाकिस्तानी हो? तो इसने हाँ में सर हिला दिया। मालिक ने पूछा, क्या तुम हालैंड की खूबसूरत लड़की से शादी कर लोगे? पाकिस्तानी ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? मालिक ने जवाब दिया कि मेरी कज़न यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो किसी पाकिस्तानी से शादी करना चाहती है। मैं सिर्फ आपको जानता हूँ इसलिए आपसे पूछ लिया। लड़का हैरान रह गया। तो मालिक ने कहा, तुम इससे मिल लो, अगर वो तुम्हें पसंद आई तो तुम इससे शादी कर लेना। लड़की खूबसूरत, पढ़ी लिखी और महजब थी। लड़की की उम्र 30 साल थी। दोनों की उम्र में 10 साल का फ़र्क था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली। शादी ने इस लड़के की किस्मत ही बदल दी। वो मजदूर से फूलों का ताजर बन गया। लड़की ने बताया, ये मेरी दूसरी शादी है और मेरा पहला ख़ावंद भी पाकिस्तानी था। हमारी 10 साल तक शादी रही और एक हादसे में इसकी मौत हो गई। मैंने इस वक्त फैसला कर लिया कि मेरा दूसरा ख़ावंद भी पाकिस्तानी ही होगा। लड़की ने इसकी वजह बताई कि मैंने पाकिस्तानियों में एक मुनफरद बात देखी है, ये मुखलस, जिंदा दिल और खुश मिजाज होते हैं। मेरा पहला शोर भी ऐसा ही था। दूसरी किसी कम्युनिटी में भी ये खूबियाँ नहीं पाई जाती। दोस्तों, नीदरलैंड में जराइम न होने के बराबर हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 में इस मुल्क में सिर्फ 13 कैदियों को बंद किया गया था। नीदरलैंड को विंड्स मिल का घर भी कहा जाता है। इन मिल्स की तादाद 10,000 के करीब है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शाइनी स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।